आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। मुंबई से पैन कार्ड की जानकारी विषयक केवाईसी के मैसेज को जैसे ही लोगों ने क्लिक किया तो उनके खातों से लाखों रुपयों की ठगी हो गई। ऐसा किसी एक के साथ नहीं बल्कि 40 लोगों के खातों से ठगों ने रुपए साफ किए हैं। ठगी के शिकार होने वालों में अभिनेत्री श्वेता मेनन भी शामिल हैं। पुलिस ने उक्त प्रकार की ठगी से बचने के लिए अलर्ट जारी किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लोकसभा में पिछले 4 सालों से उपाध्यक्ष की नियुक्ति न होने को असंवैधानिकता बताया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा गठन के बाद से ही लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद 4 साल से खाली पड़ा हुआ है, जो चिंताजनक है। कर्नाटक में सत्ता वापसी के लिए प्रयासरत भाजपा के सामने येदियुरप्पा एक चुनौती बनकर खड़े हुए हैं। फिलहाल भाजपा उन्हें खेवनहार के रूप में देख रही है, लेकिन भाजपा के स्थानीय नेताओं को डर है कि कहीं यह येदियुरप्पा का बेटा ही कोई खेला न कर दे। येदियुरप्पा के प्रति अविश्वास के चलते लिंगायत समुदाय के नेता भाजपा से विद्रोह पर उतारू हैं। इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान व अरुण सिंह को भाजपा हाईकमान ने कर्नाटक भेजा है। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में नोटा में डाले गए वोटों से भी कम वोट मिले, जबकि मेघालय में इस पार्टी के विधायकों की संख्या 11 से घटकर 5 रह गई, जो तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। प्रतिकूल परिणामों के चलते तृणमूल कांग्रेस फिलहाल भाजपा व कांग्रेस दोनों से बराबर दूरी बनाए हुए हैं। कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस पर भाजपा की मदद करने का आरोप पहले ही लगा चुकी है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान में भाग नहीं लिया था। इन दिनों चारों तरफ होली के रंगों की धूम मची हुई है, लेकिन उत्तराखंड के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां वर्षों से होली नहीं मनाई जाती। रुद्रप्रयाग जिले के कवेली, गुरझण व जोंधला गांव में पिछले 374 वर्षों से देवी के प्रकोप के कारण लोग होली नहीं मनाते। इसी तरह मुंशियारी के चोना, पापड़ी, मालूपाती, माणी टुंडी समेत दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां होली मनाना प्रतिबंधित है। भारतीय ब्रह्म सभा रुड़की ने होली पर एक रंगारंग हास्य ठिठोली का कार्यक्रम ब्राह्मण फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव पद्म प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया। ब्रह्म सभा के अध्यक्ष अरविंद शर्मा के संचालन में शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर आनंद भारद्वाज, सुधीर शर्मा, राजीव कपिल आदि ने गीत कविताओं के माध्यम से जहां समा बांधा, वहीं सभी को होली का गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ लोग शामिल रहे। G20 देशों की बैठक में उत्तराखंड की बेटी दिव्या नेगी ने उत्तराखंड का रिप्रेजेंट करते हुए शानदार भाषण दिया। उनके भाषण में धाराप्रवाह अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत का समावेश सभी को आकर्षित कर गया। देखिए आप भी इस भाषण के कुछ खास अंश। थैंक यू प्रतिमा। और अब उत्तराखंड चले और वहाँ से बुलाते हैं दिव्या नेगी को। Congratulations, India. Congratulations to you and me and each one of us, the vibrant voices of incredible India, for assuming the historic presidency of G20. And a heartiest welcome. Swagatam to the entire world in the land of multiple faiths and rich culture, in the land of ancient civilizations, and in the land of simplest yet bravest and brightest minds like you all here, my dear friends. Namaste. My name is Divya Negi, and today I'm representing Devbhoomi, Uttarakhand. And with all due permission of our respected judges, I would like to express my opinions on the topic India's G20 presidency, One Earth, One Family, One Future. From the COVID-19 pandemic, which continues to ravage the world, to big power rivalries, from ever-increasing belligerence of North Korea to China's assertiveness over Taiwan, and from debt trap policy to two of our neighbors, Sri Lanka and Pakistan, deeply plunging into political and economic crisis, respected judges, when the world is busy creating chaos for humanity, India comes forward with the message of Vasudhaiv Kutumbakam. Ayam nij paroveti ganna laghuchetasam udar charitanam tu Vasudhaiv Kutumbakam. The world is one family. And when we talk about one family, I believe that we need to know what having a family actually means.
I'll tell you. Having a family means sharing knowledge and experiences. Having a family means collaborating and communicating. Having a family means helping each other and asking for help without hesitation. And having a family means standing together through tough times. And this family of ours, respected judges, has one home, our Mother Earth. And we all need to collectively come together to protect it, as the decisions of today will have a profound impact on the world of tomorrow, and that's how we all have a connected future. Under India's G20 presidency, with over 200 meetings that has to be held in the country, and which will result in cultural exchange, when the world will learn about the Ankiya Nat of Assam, when the world will learn about the Bhimbetka caves in Madhya Pradesh, when the world will learn about